सामने से क्रॉस कर गाड़ी, ये सामने आया, ये सामने आया, वो मुझे निकल जाइए। बाय बाय। बड़ी बड़ी आशाएं लेकर हम तो चले हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर हम तो चले हैं, बड़ी बड़ी आशाएं लेकर हम तो चले हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर हम तो चले हैं। कहाँ पे? आजादी का ऐसे यूं ही गुजर गया, जिसने अपना लहू बहाया उसने बदल दिया। अर्धशतक भी आजादी का यूं ही ऐसे गुजर गया, जिसने अपना लहू बहाया दुख में उसने बसर किया। सबको अपना हक दिलवाने हम तो चले हैं, सबको अपना हक दिलवाने हम तो चले हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर हम तो चले हैं, बड़ी बड़ी आशाएं लेकर हम तो चले हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर हम तो चले हैं। हमने चुना जिस राह की उसमें अब आवाज भयंकर है, लाखों तोपों की गरज हो शब्दों का प्रलंकर है, शब्दों की आवाज सुनाने हम तो चले हैं, शब्दों की आवाज सुनाने हम तो चले हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर हम तो चले हैं, बड़ी बड़ी आशाएं लेकर हम तो चले हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर हम तो चले हैं। हमने सोचा बड़े लिखों में शामिल हो ये हिंदुस्तान, शिक्षा दवा के साथ साथ हो रोटी कपड़ा और हमने सोचा पढ़े लिखों में शामिल हो ये हिंदुस्तान, शिक्षा दवा के साथ साथ हो रोटी कपड़ा और मकान, बुनियादी जरूरत दिलवाने हम तो चले हैं, बुनियादी जरूरत दिलवाने हम तो चले हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर हम तो चले हैं, बड़ी बड़ी आशाएं लेकर हम तो चले हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर हम तो चले हैं, बड़ी बड़ी आशाएं लेकर हम तो चले हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर हम तो चले हैं, हम तो चले हैं। किताबों को चलते रहो, साथ लेके किताबों को चलते रहो, सबके बिगड़े हुए दिन कबर जाएंगे, सबके बिगड़े हुए दिन कबर जाएंगे, सबके साथी लड़ो। आज भी है जो सबको झुकाए हुए,
उनको लाओ किताबों के संसार में। आज भी है जो कल को छुड़ाए हुए, उनको लाओ किताबों के संसार में। उनकी दुनिया यकीनन बदल जाएगी, उनकी दुनिया यकीनन बदल जाएगी। जब वो किताबों को लग जाएंगे, जब वो किताबों को लग जाएंगे। अपनी साथी लड़ो अब किताबें पढ़ो, अपनी साथी लड़ो अब किताबें पढ़ो। इन किताबों से रास्ते निकल आएंगे, इन किताबों से रास्ते निकल आएंगे। जाएगी वक्त चल जाएगा, तो नहीं है वो आंधी उतर जाएगी। रात कट जाएगा वक्त चल जाएगी, तो नहीं है वो आंधी उतर जाएगी। गाँव में अब किताबों का सूरज उगे, गाँव में अब किताबों का सूरज उगे। निकल आएगा हम जाएंगे। अक्के खाते लड़ो अब किताबें पढ़ो, अक्के खाते लड़ो अब किताबें पढ़ो। इन किताबों से रास्ते निकल आएंगे, इन किताबों से रास्ते निकल आएंगे। अक्के खाते लड़ो। बेकरारों को भी अब करार आएगा, तुम्हें भी निखार आएगा। बेकरारों को भी अब करार आएगा, फूल क्या कांटों में भी निखार आएगा। अब हर एक घर का नक्शा बदल जाएगा, अब हर एक घर का नक्शा बदल जाएगा। सब हमें अपने अधिकार मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा। अब किताबें पढ़ो अब किताबें पढ़ो, अब किताबें लड़ो अब किताबें पढ़ो। इन किताबों से रास्ते निकल आएंगे, साथ लेके किताबों को चलते रहो, साथ लेके किताबों को चलते रहो। सबके बिगड़े हुए दिल बन जाएंगे, साथ लेके किताबों को चलते रहो, साथ लेके किताबों को चलते रहो। सबके बिगड़े हुए दिल बन जाएंगे, सबके बिगड़े हुए दिल बन जाएंगे, सबके बिगड़े हुए दिल बन जाएंगे।
कोई बच्चा नहीं रहेगा शिक्षा से अब दूर। चाहे उनके माता पिता हो कितने भी मजबूर। कोई बच्चा नहीं रहेगा शिक्षा से अब दूर। चाहे उनके माता पिता हो जितने भी मजबूर। पूरे देश के बच्चे अब हैं, पूरे देश के बच्चे अब हैं शिक्षा के हकदार। मिला है शिक्षा का अधिकार, मिला है शिक्षा का अधिकार, मिला है शिक्षा का अधिकार, मिला है शिक्षा का अधिकार। नहीं रहेंगे भागे भागे अपने नैनीहाल की, जिनकी तुम अब हो रही है हंसे 14 साल की। नहीं रहेंगे भागे भागे अपने नैनीहाल की, जिनकी उम्र अब हो रही है हंसे 14 साल की। भैया, ए भैया, बड़े भैया, ऐसा कानून बना जिंदगी सबको अधिकार मिला है शिक्षा का अधिकार, मिला है शिक्षा का अधिकार, मिला है शिक्षा का अधिकार। सुनो रे भाई सुनो रे बहना, सुनो रे भाई सुनो रे बहना, कहता चले उधार। मिला है शिक्षा का अधिकार, मिला है शिक्षा का अधिकार, मिला है शिक्षा का अधिकार, मिला है शिक्षा का अधिकार। आमंत्रित करने के श्रीमती निर्मला जी का स्वागत करें। सर हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर दीपक भाई जी का पुष्प को स्वागत करें। आज के औपचारिक स्वागत भाषण के लिए राष्ट्र संसाधन केंद्र आंतरिक पटना के निदेशक श्री सुधीर कुमार पांडे जी को अनुरोध करता हूँ। जनप्रतिनिधियों को अक्षर श्री सम्मान और अक्षर रत्न सम्मान से विभूषित किया जाएगा। मैं आप सबों का विशेष रूप से संस्थान के सभी कर्मियों की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का यह सम्मान समारोह विशेष रूप से ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण इसलिए है कि बिहार के माननीय और लोकप्रिय हमारे ऊर्जा के स्रोत उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी ने विशेष रूप से उपस्थित होने की कृपा की है। मैं हृदय से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के समारोह की विशिष्ट अतिथि श्रीमती निशा झा, अध्यक्ष बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ने हमारे अनुरोध का सम्मान करते हुए इस समारोह में पधारने की कृपा की। मैं सबों की ओर से उनका आदरपूर्वक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के इस समारोह में हम अपने सदस्य सचिव डॉक्टर सहवाल गुप्ता और प्रभात खबर के स्थानीय संपादक स्वयं प्रकाश जी का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रभात खबर के प्रधान संपादक श्री हरवंश जी, जो अपनी कुछ व्यस्तताओं के कारण समारोह में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी को ज्ञात है, निरक्षरता जैसे सामाजिक अभिशाप से मुक्ति दिलाने में सुदूर ग्रामीण इलाकों के अज्ञात लाखों अक्षर सैनिक कर्मशील रहे हैं। इस अवसर पर उन तमाम अक्षर सैनिकों का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साक्षरता अभियान में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों की आरंभ से ही बड़ी सकारात्मक भूमिका रही है। मैं मंच के साथियों की ओर से उनका विशेष रूप से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारी बहनों ने अपने हाथों में साक्षरता की मशाल जलाकर बिहार वासियों को अनूठा पैगाम दिया। इस अवसर पर मैं अभियान में शामिल सभी मानवों का स्मरण करते हुए उनका अभिनंदन करता हूँ। मैं विशेष रूप से इस सभागार में उपस्थित राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकार की तमाम पदाधिकारीगण, विशेष रूप से हमारे निदेशक जितेंद्र प्रसाद का धन्यवाद अतिथियों, जिसमें पूर्व विधायक रणवीर यादव जी, विधायक पूनम यादव जी और हमारे मार्गदर्शक सुरेंद्र सर और हमारे तमाम साक्षरता कर्मियों और पंचायती राज प्रतिनिधियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का हमारा कार्यक्रम
इस पहल की परिकल्पना करता स्वर्गीय पशुपतिनाथ जी को समर्पित है, जिनकी कमी आज मैं विशेष रूप से महसूस कर रही हूँ। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर शैवाल गुप्ता सदस्य सचिव आदि से कि वो आए और अक्षर विहार कार्यक्रम के बारे में आगत लोगों को बताएं। डॉक्टर पी घोष आज के समारोह का अध्यक्ष, मैडम निशा झा, चेयरमैन स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, स्वयं प्रकाश जी, सुदीप पांडे, पूनम यादव जी, रणवीर यादव जी, कृष्ण कुमारी यादव जी, छोटू सिंह जी, जितेंद्र प्रसाद जी, हसन वारिस जी, सुरेंद्र बाबू, नरेंद्र बाम जी, सीताराम सिंह जी, PRI के रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे दोस्त और साक्षरता कर्मियों, अक्षर विहार प्रोग्राम का ये 18 वार्षिक समारोह हो रहा है। ये हम लोग 1996 से शुरू किए और उसके बाद लगातार ये कार्यक्रम विदाउट फेल हर एक साल हम लोग कर रहे हैं। हम लोग जब लिटरेसी मूवमेंट में इन्वॉल्व हुए, हम लोग इन्वॉल्व किया गया, तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि लिटरेसी का स्किल जो इंटेलिजेंसिया में, बुद्धिजीवियों में बहुत अच्छा नहीं है। तो अक्षर बिहार का फोरम का पैदा करने, इस्टेब्लिश करने पीछे में मेन मंशा था कि इंटेलिजेंसिया और लिटरेसी मूवमेंट के बीच में एक संवाद किया जाए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना की। इनिशियली हिंदुस्तान के साथ हम लोग किए थे, बाद में प्रभात खबर के साथ पिछले 17 साल से हम लोग कर रहे हैं और ये कोऑपरेशन काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी फ्रूटफुल रहा। पिछले 18 साल में हम लोग कई लोगों को लिटरेसी मूवमेंट का अवार्ड दिए हैं, क्योंकि अक्षर विहार प्रोग्राम पहला प्रोग्राम था पूरे हिंदुस्तान में जहां ब्रिटिश को सम्मान करने का परंपरा शुरू किया गया। पहले ब्रिटिश के अलावे जो भी कोई रहते थे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या हायर लेवल के ऑफिशियल्स, उन लोगों को प्राइज मिलता था, मगर ब्रिटिश क्योंकि सबसे नीचे में वर्क करते थे उनको नहीं मिलता था। इसलिए हम लोगों ने ये परंपरा शुरू किया पूरे हिंदुस्तान में पहले दफे कि ब्रिटिश को ऑनर किया जाए, और उसके बाद से ये कई स्टेट्स में ये होने लगा। हम लोग लिटरेसी मूवमेंट को इस ढंग से आदि कई चीज़ में इन्वॉल्व है, रिसर्च में, हायर एजुकेशन में, पब्लिक फाइनेंस में, मगर लिटरेसी में हम लोग को खास दिलचस्पी इसलिए है कि वो बैकवर्ड लिंकेजेस ऑफ एजुकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट एक बेंचमार्क है। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में अगर एक नॉलेज सोसाइटी का स्थापना करना है तो दो ढंग का स्ट्रैटेजी होता है, फॉरवर्ड लिंकेजेस ऑफ एजुकेशन और दूसरा बैकवर्ड लिंकेजेस ऑफ एजुकेशन। हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंस के बाद फॉरवर्ड लिंकेजेस ऑफ एजुकेशन पर काफ़ी एम्फेसिस दिया गया। नेहरू जी काफ़ी एम्फेसिस हायर एजुकेशन को दिए, IIT बना, IIMs बना और कई तरह का टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर तैयार किया गया। मगर किसी न किसी कारण से बैकवर्ड लिंकेजेस ऑफ एजुकेशन, जिसमें लिटरेसी, प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया गया। बाद में लिटरेसी पर एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा बना, मगर
जिस ढंग से प्राइमरी एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन का एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर मिला है, लिटरेसी को अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल कवर नहीं मिला है। इसलिए हम लोग ये भी चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये लिटरेसी का एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवरेज भी मिले और एक राइट, एक एंटाइटलमेंट रहे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि लिटरेसी को इम्पार्ट करने के लिए। मैं ज़्यादा इस बोलना नहीं चाहूँगा, मगर एक दो बात कर अंत करना चाहूँगा कि हम लोग जब 18 साल पहले लिटरेसी मूवमेंट में जुड़े और अक्षर बिहार का जो प्रोग्राम शुरू हुआ, उस समय जो लिटरेसी मूवमेंट का जो कैरेक्टर था, जो कि एर्नाकुलम मॉडल ऑफ लिटरेसी था, उसमें काफ़ी चेंज हुआ है। जब से साक्षर भारत का प्रोग्राम शुरू हो गया, उसमें एक जो इनफॉर्मल से फॉर्मेलिटी की तरफ लिटरेसी मूवमेंट को ले जाने का कोशिश हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट इस बात पर ध्यान दिया गया कि लिटरेसी को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ जोड़ने का बात हो गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है पूरे हिंदुस्तान में और बिहार में खासकर, कि जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नेंस, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है ग्रासरूट लेवल में, उन लोगों को एम्पावर किया गया था कि न केवल गवर्नेंस में उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल हो, मगर लिटरेसी भी उनका एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा है। मगर किसी न किसी कारण से कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट और लिटरेसी के साथ कहीं ना कहीं जो इंटरेक्शन में गैप है, क्योंकि एक टर्फ वॉर के तहत एजुकेशन और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बीच में अभी भी प्रॉपर ढंग से कोलैबोरेशन नहीं हुआ है। मगर लॉन्ग टर्म में लिटरेसी मूवमेंट का जो मेन जो गाइडेंस करना होगा, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के थ्रू करना होगा। हम लोग पिछले कई साल से यहाँ जो प्राइजेस का इंस्टीट्यूशंस किए हैं, उसमें अक्षरश्री, अक्षर रत्न, इस तरह का हम लोग अक्षर सम्मान, इस तरह का जो प्राइजेस का क्रिएट किए हैं, प्राइमरी जो लिटरेसी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं उन लोग को देने का इस साल भी हम लोग करेंगे। मगर एक इस बार थोड़ा अलग हो रहा है अक्षर बिहार का प्रोग्राम, कि पिछले 12 साल से अक्षर बिहार के साथ हम लोग माइल्स हॉटन और पॉल फेरेरे मेमोरियल लेक्चर भी कराते हैं, जो इस साल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस साल जो माइल्स हॉटन एंड पॉल फेरेरे मेमोरियल लेक्चर देने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो बचे थे वो थे शशि थरूर साहब, तो वो किसी न किसी कारण से अभी तक टाइम नहीं दे पाए हैं। इसलिए हम लोग अक्षर बिहार और माइल्स हॉटन पॉल फेरेरे मेमोरियल लेक्चर को अलग अलग समय में करेंगे। जहाँ तक अभी तक हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन है कि थरूर साहब का लेक्चर 1 जून इसी साल होगा, मगर ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग को अलग अलग इसको करना पड़ रहा है। मैं अब इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मगर एक बात करके मैं इन करना चाहूँगा कि हम लोग के साथ पिछले 18 साल से बिहार और झारखंड, और जब यूनाइटेड बिहार था तो पीएन सिंह हमारे यहाँ बहुत एक्टिव मेंबर थे। आज जो अक्षर बिहार का जो रूप है, उसमें पीएन सिंह का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। उनका जस्ट 2 महीना पहले उनका देहांत हो गया, जिससे हम लोग काफ़ी दुखित हैं, और हम लोग आपसे गुजारिश करेंगे कि उनके विषय में 1 मिनट अगर आप खड़ा होकर के उनका मॉर्निंग करें।
अब मैं अनुरोध करना चाहता हूँ डॉक्टर सुनीता लाल प्रशासक आदरी से कि वो आएँ और पीएन सिंह जी के नाम पे पुरस्कार की घोषणा करें। नमस्कार। आज अक्षर बिहार के 18वें वार्षिक समारोह के अवसर पर मैं अपनी मिश्रित भावनाओं के साथ ये कहना चाहती हूँ कि साक्षरता के सजग सिपाही हमारे सहकर्मी स्वर्गीय पीएन सिंह जी बिहार एवं झारखंड में साक्षरता के प्रोत्साहन हेतु सदैव एक अक्षर दूत की तरह कार्य करते रहे। आज वे हमारे बीच नहीं रहे, अब उनकी स्मृतियां ही यहाँ शेष रह गई हैं। मैं आज इस मंच से उनकी स्मृति में आदरी की ओर से श्री पीएन सिंह अक्षर दूत पुरस्कार प्रारंभ किए जाने की घोषणा करती हूँ। पीएन सिंह अक्षर दूत पुरस्कार प्रतिवर्ष अक्षर बिहार समारोह के अवसर पर वैसे किसी एक व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने उस वर्ष साक्षरता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया हो। और यहाँ मैं बोलना चाहूंगी कि इतना हम लोग जल्दी में ये डिसाइड किए हैं कि अभी हम इसका स्वरूप क्या होगा उस पुरस्कार का, ये हम लोगों ने तय नहीं किया है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा हटकर होगा, ये मैं बोलना चाहूंगी। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमती निशा झा, अध्यक्ष बाल अधिकार संरक्षण आयोग से, कि वो आए और हमें संबोधित करें। मंच पे उपस्थित हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी। मंच पे उपस्थित आदि के राज्य सदस्य श्री सहवाल गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित प्रभात खबर के प्रधान संपादक श्री मिश्र प्रकाश जी, यहाँ उपस्थित हमारे आदि के सहयोगी सुदीप पाटिल जी, मैं आप सबों का स्वागत करना चाहूँगी। यहाँ सभागार में उपस्थित पहले हम उन अतिथियों का स्वागत करेंगे जो आज के दिन के इस सम्मान के हकदार हैं और आज के दिन वो यहाँ उपस्थित हैं अपने इस सम्मान को लेने के लिए। मैं उन्हें बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ और साथ ही बधाई देती हूँ कि वो हमारे इस बहुत नई काम में अपना बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। और आगे मैं ये समझती हूँ कि ये आभार हम लोगों के लिए बहुत बड़ा है और हम लोग इस पर जितना काम करें कम है, करते ही रहना है। ये शपथ आज के दिन हम लेना चाहेंगे। यहाँ उपस्थित हमारे सभागार में शिक्षकगण, हमारे एनसीईआरटी के डायरेक्टर हसन वारिस जी, यहाँ उपस्थित हमारे शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, इन सबों का मैं स्वागत करूँगी। साथ ही यहाँ आए हुए अतिथि जिन्होंने इस सभागार में इस सम्मान समारोह का शोभा बढ़ाया है, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि वो इस नई कार्य को सराहने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और उन्होंने समाज के प्रति अपनी जो संवेदना और जो प्यार दिया है उसके हम आभारी हैं। इसलिए मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिनके थ्रू हमेशा पता चलता है कि हम समाज में सही काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, उसकी जानकारी हमें उनसे मिलती है। वो हमारे सम्मानित अतिथि हैं, इसलिए मैं उनका भी स्वागत करना चाहूँगी। आज बहुत शॉर्ट में, बहुत कम समय में मैं रखना चाहूँगी अपने कुछ पॉइंट्स को, जो साक्षरता की ओर हमारे जो प्रोग्राम है अक्षर बिहार करके। ये प्रोग्राम एक बहुत बड़ा मिशन है। इस प्रोग्राम की जितनी भी हम सराहना करें, जो मैंने पहले भी कहा, बहुत कम है। इसमें हमें कर्तव्य देने की आवश्यकता है। साक्षरता की परिभाषा बहुत अच्छे से सहवाल गुप्ता जी ने रखी कि हम जो शिक्षित हैं, वो जो हमारे समाज में पीछे हैं, जो छूटे हुए हैं, उनको आगे लाने की जरूरत है। उनके लिए हम कार्य कर रहे हैं। उनके लिए आदरी अपना पूरा सहयोग उन्हें दे रहा है, तो इसको करना चाहते हैं और जिससे अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं। आदरी उसे सम्मान भी कर रहा है और आदरी उसके साथ सहयोगी भी बना हुआ है। तो हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा कार्य है। साक्षरता एक ऐसा शब्द है जिसको मैं रखना चाहूँगी कि
साक्षरता किताबी ज्ञान भी है, साक्षरता किताबी व्यवहार भी है, साक्षरता किताब में पढ़े हुए ज्ञान को बांटना भी है, और साक्षरता एक दूसरे के साथ बांटना भी है। इसीलिए साक्षरता बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। साक्षरता सिर्फ किताब नहीं है, साक्षरता हमारी संस्कृति भी है, साक्षरता हमारी कला भी है, और हमारी साक्षरता हमारी समाज का सहयोगी भी है। इसलिए हमें लगता है कि इसका स्वरूप हमारे अंदर जो भी है आम आदमी तक पहुंचाने का, हमें लगता है कि उसमें हम जिस तरह से सहयोगी बन सकते हैं, संस्कृति के रूप में, कला के रूप में, हम अपने किताब के रूप में, जिसकी जो भी है, हर आदमी में कोई ना कोई गुण होता है, वो उसको अगर दूसरे में बांटते हैं और उसका दायरा बढ़ाते हैं, तो हमें लगता है कि हम साक्षरता की ओर बढ़ रहे हैं। हमें लगता है इसकी आवश्यकता हमारे समाज को भी है, हमारे बिहार को भी है, हम सबों को है, हमारा आने वाला समाज को भी है। हम बहुत कम समय में, चूंकि उप मुख्यमंत्री जी को बाहर जाना है, इसलिए हम इस शब्दों को समाप्त करेंगे और हम कहेंगे कि आप सहयोगी बने। बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के लिए साक्षर पे काम करता है, शिक्षा के अधिकार पे काम करता है। अगर कहीं आपके पास लगे इसमें कुछ कमियां हैं, त्रुटियां हैं, या आपके विचार या आपके मंतव्य हैं, तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग उसका स्वागत करना चाहेगा और हम आपके सहयोगी बनना चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद मैडम। अब आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी से मैं आग्रह करूंगा कि आए और अपने विचारों से सुनें। खबर के स्थानीय संपादक श्री सूर्य प्रकाश जी, आदरी के सदस्य सचिव श्री शैवाल गुप्ता जी, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्रीमती निशा झा जी, माननीय विधायक श्रीमती पूनम यादव जी, राज्य संसाधन केंद्र के निदेशक श्री सुदीप कुमार पांडे जी, आदरी के निदेशक श्री प्रीति घोष जी, विधायक श्री रणधीर यादव जी, प्रभात खबर के प्रमुख संवाददाता श्री मिथिलेश जी, आदरी की प्रशासक श्रीमती सुनीता लाल जी, अध्यक्ष जिला परिषद खगड़िया श्रीमती कृष्ण कुमार यादव जी, और यहाँ उपस्थित बालों और भाई मित्रों, जब एक सप्ताह पूर्व मुझे शैवाल गुप्ता जी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि अभी हाल ही में तो आपने कार्यक्रम किया था, इतना जल्दी फिर ये कार्यक्रम आ गया। और मुझे तो इस कार्यक्रम में पिछले लगभग, मैं समझ रहा हूँ कि 5-6 वर्षों से लगभग मैं प्रत्येक कार्यक्रम में भाग ले रहा हूँ। और हाल के दिनों में साक्षरता को लेकर जो बिहार सरकार के द्वारा भी जो कार्य किया जा रहा है, उसके सकारात्मक परिणाम आगे दिखाई पड़ेंगे। आप सबों को ज्ञात है कि 2011 की जो जनगणना हुई, इसमें बिहार की साक्षरता दर, बिहार का साक्षरता का प्रतिशत 63.82%, लगभग 64% लोग साक्षर हैं। ये आंकड़े जनगणना में उजागर हुए और ये 2001 की तुलना में इसमें ये लगभग 16.82% की वृद्धि दर्ज की गई। और मुझे आपको ये मालूम होगा, इसके पहले भी कई बार इसका उल्लेख हुआ है, ये राष्ट्रीय औसत साक्षरता की वृद्धि का 9.21 है, जबकि बिहार ने राष्ट्रीय औसत का दुगना साक्षरता का विकास दर हासिल किया है। ये एक बिहार की बड़ी उपलब्धि है कि हम साक्षरता के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ गए थे। और जब मैं देखता हूँ दक्षिण के राज्यों को, विशेषकर केरल जैसे राज्य को, जहाँ साक्षरता 98% से ज़्यादा है, तो कोई राज्य का साक्षर होता है, उसका क्या परिणाम होता है, ये सभी सोशल इंडिकेटर्स पर ध्यान दिखाई पड़ता है। तो चाहे वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो, टीकाकरण हो, प्रति व्यक्ति आय हो, यानी प्रत्येक इंडिकेटर्स पर अगर कोई राज्य साक्षर है, लोग शिक्षित हैं, उसका सीधा असर दिखाई पड़ता है।
और इसमें जो विकास दर का पैमाना है, जो ग्रोथ रेट का जो पैमाना है, वो केवल वो एकांगी है, वो केवल राज्य की आर्थिक वृद्धि को दिखाता है। लेकिन जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, जिसमें लिंगानुपात भी आता है, ये जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, इसके अलग अलग मानदंड जरूर निर्धारित किए गए हैं। तो इसलिए हम लोगों का प्रयास, हमारी सरकार का ये प्रयास पिछले दिनों रहा है कि केवल विकास दर के मामले में बिहार सर्वोच्च स्थान हासिल न करे, बल्कि जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, उन इंडिकेटर्स पर भी हम राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन हम करें। और उसको बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एक सबसे पहली शर्त है साक्षरता, क्योंकि अगर लोग साक्षर होंगे, बहुत सारी चीजें साक्षरता के साथ जुड़ी हुई है। और पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता, अगर महिला साक्षर हो गई तो पूरा परिवार साक्षर हो जाता है। और इसलिए जो रणनीति, जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि कौन किनके ऊपर प्रयास किया जाए कि परिणाम कम समय में ज्यादा परिणाम हो सके। तो पुरुषों को साक्षर करने की तुलना में अगर महिलाओं को साक्षर किया जाए तो परिणाम ज्यादा तेजी से दिखाई। और यह भी विश्लेषण किया गया कि समाज के किन वर्गों में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। तो ध्यान में आता है कि जो अनुसूचित जाति में भी जो महादलित हैं, पिछड़ों में भी जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, इनमें जो लिटरेसी का परसेंटेज है ये बहुत कम है। तो अगर हम इन वर्गों को अगर टारगेट करते हैं, तो जब 2021 की हमारी जनगणना होगी तो हम काफी बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसलिए कोई भी अगर अभियान चलाना है, कोई भी काम करना है, तो उसकी एक रणनीति होनी चाहिए, इसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और उसमें बिहार सरकार ने यह स्ट्रेटजी तय किया कि महिला साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम महादलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग के साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा जो साक्षरता का कार्यक्रम है, उसमें महिलाओं को केंद्रित किया गया है। लेकिन हम लोगों ने जो अपनी योजना बनाई है, उस योजना में इन 3 वर्गों को हम लोगों ने टारगेट किया है। और हम लोगों ने यह रखा कि 8 लाख महादलित, यानी अगले 1 साल के अंदर 15 से 35 वर्ष आयु की 8 लाख महादलित एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं और 4 लाख अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को प्रति वर्ष, यानी 12 लाख इन 3 वर्ग की महिलाओं को प्रति वर्ष बुनियादी साक्षरता, और केवल साक्षरता नहीं, सरकार की जो विकास की जो कार्य हैं उनसे जोड़ने के लिए। और हम लोगों ने महादलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के नाम से 1 दिसंबर 2012 से योजना प्रारंभ की गई है, और जिसके लिए 201 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 12-13 में 167 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। और इसके लिए हम लोगों ने 20,000 महादलित एवं अति पिछड़े टोलों की पहचान की और 10,000 अल्पसंख्यक समुदाय के टोलों की। इन वर्गों के लोग कहाँ रहते हैं, तो सर्वेक्षण करके 30,000 महादलित, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय के टोलों की पहचान की गई है। और उसके लिए हम लोगों ने टोला सेवक नियुक्त किया है। ये टोला सेवक पहले भी थे, लेकिन पहले ये टोला सेवक समुदाय के लिए तालीमी मरकज और बाकी के लिए उत्थान केंद्र के माध्यम से और बच्चों को वो पढ़ाने का काम करते थे। अब इन टोला सेवकों को हम लोगों ने ये काम दिया है कि वो एक और इन वर्गों की महिलाओं को साक्षर करने का काम करेंगे, और साथ ही साथ इन वर्गों के बच्चों को तालीमी मरकज और उत्थान केंद्रों में पढ़ाने का भी काम करेंगे। तो एक बड़ी रणनीति के साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाकर की जिससे कि हम 2021 की जब जनगणना हो, तो आज अगर हम 63% के आंकड़े पर खड़े हैं, तो हमारा आंकड़ा इससे काफी बेहतर, हम संपूर्ण साक्षरता के नजदीक पहुंच सके। इस एक रणनीति को लेकर और बिहार सरकार काम कर रही है। और इस 30,000 केंद्रों में से 30 मार्च तक 14,000 केंद्र जो हैं और बिहार में प्रारंभ किए जा चुके हैं।
और इसके साथ हम लोगों ने एक और विचार किया, ये तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात होगी, तो शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनको भी साक्षर करने का एक अभियान हम लोगों ने चलाया है। और फिर बिहार राज्य के शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री झुग्गी झोपड़ी महिला साक्षरता योजना के तहत 2,55,000 महिलाओं को हमसे एक साल में जोड़ेंगे और उन वर्गों के लगभग 8 लाख बच्चों को और इन शहरी क्षेत्रों में भी और साक्षरता और शिक्षित करने का जो काम किया जाएगा। और फिर हम लोगों ने एक और योजना बनाई है प्रेरणा के नाम से कि हमारी जेलों के अंदर बंद जो सजा याफ्ता लोग हैं या जो लोग जेल में जाते हैं, तो ऐसे जो निरक्षर बंदी हैं उनके लिए भी और 280 साक्षरता केंद्र प्रारंभ करने की योजना हम लोगों ने जनवरी 2013 से और प्रारंभ की है। अभी शिवराज जी जिस साक्षर भारत योजना का जिक्र कर रहे थे, बिहार के सभी 38 जिलों में इस योजना को लागू कर दिया गया है। और जिसके अंदर जो खर्च होने वाली राशि है उसका 75% भारत सरकार उपलब्ध कराएगी और 25% जो है राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। और ये पंचायतों को और अभी राज्य के सभी 8,472 पंचायतों में से 8,467 पंचायतों में करीब 17,000 प्रेरक जो मोटिवेटर्स होंगे उनका चयन कर लिया गया है और उनको प्रशिक्षण देने का भी काम जो है और पूरा कर लिया गया है। और आपको मालूम होगा कि भारत सरकार के द्वारा नव साक्षरों के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है। तो 18 मार्च 2012 को जो नव साक्षरों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, साक्षरता महापरीक्षा, उसमें करीब 39 लाख नव साक्षर जो हैं उस परीक्षा में शामिल हुए थे। और दूसरी परीक्षा भी 17 मार्च 2013 को आयोजित की गई थी, जिसका लक्ष्य था 8 लाख, जिसके विरुद्ध करीब 7,45,000 नव साक्षर इस परीक्षा में शामिल हुए। मित्रों, मैं इसके विस्तार में इसलिए मैं इतने विस्तार में गया हूँ कि हमारी इसमें मैं बार बार की रणनीति की जो बात कर रहा हूँ कि बिहार विकास के दौर में पिछड़ गया, सभी मानकों पर हम पिछड़ गए। इसलिए सामान्य गति से अगर हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो हम कभी भी एक बहुत लंबा समय लग जाएगा हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचने की। और इसीलिए हम लोगों ने टारगेटेड ग्रुप्स को टारगेट करके और इससे हमारी बिहार सरकार की सारी योजनाओं का जो केंद्र बिंदु है उसको हम लोगों ने महिलाओं को बनाया है, लड़कियों को बनाया है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, तो अभी आपने हाल में देखा होगा कि बिहार के अंदर बहुत बड़े लोगों ने पंचायतों में आरक्षण दिया, जिसका लाभ आपको दिखाई पड़ रहा है। हम लोगों ने टीचर्स की नियुक्ति में, शिक्षकों की नियुक्ति में भी 50% का आरक्षण महिलाओं को दिया। और अब सरकार ने तय किया कि पुलिस की भी बहाली में 35% का आरक्षण केवल महिला पुलिस कर्मियों के लिए और स्थान आरक्षित रखे जाएंगे। और एक और निर्णय हम लोगों ने किया कि जो हमारे जो पैक्स हैं, हमारी जो सहकारी समितियां हैं, उनमें अभी तक किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं था, न अनुसूचित जाति के लिए, न जनजाति के लिए, न पिछड़े वर्गों के लिए। और आपको मालूम है कि पैक्स और सहकारी समितियां राज्य के योगदान में बड़ी भूमिका का निर्वाह करती हैं। और देश के किसी भी राज्य में सहकारी संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। और हम लोगों ने पहली बार अभी हाल में जो विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ है, प्रत्येक सहकारी समिति में 2 सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति, 2 सदस्य पिछड़ा वर्ग, 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये 6 कम से कम न्यूनतम इन 3 वर्गों के लोगों के लिए हम लोगों ने प्रावधान, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। और साथ ही सभी तरह की सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए भी 50% के आरक्षण का हम लोगों ने प्रावधान किया है। और जब 2 वर्ष के बाद पैक्स के चुनाव होंगे तो हमारे जो 8,500 पैक्स हैं और सारे अब धीरे धीरे जो जन वितरण प्रणाली की दुकानें हैं तो धीरे धीरे हम पैक्स को दे रहे हैं। हमारे पैक्स इसको बेहतर तरीके से चला रहे हैं। खाद का वितरण पैक्स के माध्यम से हो रहा है, धान और गेहूं की खरीद पैक्स के माध्यम से हो रही है। और अब उन पैक्स में भी आधी से ज्यादा महिलाओं के लिए हम स्थान सुरक्षित कर रहे हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि महिलाओं को जब समाज के अंदर इतने महत्वपूर्ण स्थानों पर उनके लिए स्थान आरक्षित किया जा रहा है, और अगर ये महिलाएं अगर पढ़ जाती हैं, शिक्षित हो जाती है, साक्षर हो जाती हैं, इसके कितने दूरगामी परिणाम हैं। और इसलिए मैं प्रभात खबर और आदि के लोगों से भी
आग्रह करना चाहूँगा, और संभवतः आपने भी उस रणनीति को बनाया होगा। और उसमें मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे बिहार में जितने पंचायत के प्रतिनिधि हैं, करीब 8,500 पंचायत हैं, और एक एक पंचायत में 10 से लेकर 12 वार्ड मेंबर हैं। इन सभी सदस्यों की संख्या जोड़ दें तो 1.5 लाख से ज्यादा कल पंचायत प्रतिनिधि, और इन्हीं पंचायत प्रतिनिधियों को केवल साक्षर बना दिया गया। तो आप सोचिए इन पंचायतों के अंदर अपने आप साक्षरता का मैसेज चला जाएगा। इसलिए ठीक है कि सामान्य आम आदमी को साक्षर बनाएं, लेकिन अगर आपने पंचायत के प्रतिनिधियों को साक्षर बना दिया तो उसका परिणाम अपने आप, उसका कई गुना ज्यादा लाभ और परिणाम जो है और निश्चित दिखाई पड़ेगा। मित्रों, साक्षरता के महत्व को बताने की आवश्यकता नहीं। दुनिया के बाकी देशों में जब जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ के लोग केवल साक्षर नहीं बल्कि शिक्षित है, तब लोग का माथा हम लोग कसर शर्म से झुक जाता है। इसलिए समाज को शिक्षित करना, और कहा कि ये एक मंत्र ऐसा है साक्षरता का और शिक्षा का कि प्राप्त हो गया किसी को तो फिर वो बाकी सारी चीजें वो अपने आप और हासिल कर सकता है। मैं एक अंत में घटना का जब बात खत्म करूंगा, आपके साक्षरता अभियान का परिणाम हुआ। मैंने पिछले बार भी उस घटना का उल्लेख किया था कि एक जो कमाने के लिए हरियाणा पंजाब बाहर लोग जाते हैं, तो किसी के पति ने और मनी ऑर्डर भेजा, मनी ऑर्डर से पैसा भेजा, और जब पैसा रिसीव होता है तो हस्ताक्षर करती है या अंगूठे का निशान लगाती है। जो एक्नॉलेजमेंट गया उसके पास है, उसमें उसकी पत्नी का अंगूठे का निशान नहीं था और कोई दस्तखत किया हुआ था, हस्ताक्षर किया हुआ था। उसको लगा कि मेरी पत्नी तो अनपढ़ है, वो तो अंगूठा लगाना जानती है, ये नाम किसने लिख दिया। उसको लगा कि कहीं गलती से मेरा मनी ऑर्डर किसी दूसरे ने प्राप्त कर लिया, तो इसमें अंगूठे का निशान नहीं बल्कि इस पर कुछ लिखा हुआ है। उसको लगा कि इसका धोखाधड़ी हो, और उसने मोबाइल का जमाना, उसने वहाँ से टेलीफोन किया मोबाइल पर अपनी पत्नी को कि तुमको पैसा मिला कि नहीं मिला। तो कहा कि पैसा मिल गया। तो कहा कि पैसा मिल गया तो ये नाम किसने लिख दिया। उसने कहा कि नाम मैंने खुद लिखा है, मैं साक्षर हो गई हूँ और मैंने अपना नाम लिखना जान लिया है, और इसलिए ये मेरे अंगूठे के निशान के बजाय ये मेरा निशान है। तो जो एक भूख जगी है, मैं अभी 2 दिनों तक अररिया के सुदूर इलाकों में था, और मैं कल फारिसगंज, जोगबनी, रेणुग्राम में था। यानी 100 आवेदन अगर मेरे पास आए लोगों के, तो 100 में 30 आवेदन केवल एक ही बात को लेकर है, हमारे हाई स्कूल खोलिए, हमारे यहाँ टीचर दीजिए, हमारे यहाँ कमरा बनवाइए। यानी ये जो उसमें नौकरी पाने के लिए आवेदन एक भी नहीं था। कोई हम लोग के जनता दरबार में कोई आदमी नौकरी पाने नहीं आता, उसको मालूम है कि सरकार नौकरी दे नहीं सकती है, नौकरी चाहिए तो उसमें तो आवेदन देना पड़ेगा। लेकिन लोग आते हैं कि हमको हाई स्कूल दीजिए, हमको स्कूल दीजिए, हमको टीचर दीजिए, हमको क्लासरूम दीजिए। तो ये जो भूख जगी है, एक सकारात्मक कदम है कि बिहार किस दिशा में आगे जा रहा है, किस दिशा में आगे जाना चाहता है, उसका यह एक मानक और एक ये मापदंड है। इसलिए बहनों और भाई, यदि कुछ न करते हुए मैं सवाल गुप्ता जी को और प्रभात खबर की पूरी टीम को, ये आप लगातार मुझे आमंत्रित कर रहे हैं, मैं अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ इसी प्रकार साक्षरता के अभियान में सारी संस्थाएं लगी रहें और बहुत जल्द हम पूरे बिहार को साक्षर करने का लक्ष्य हासिल कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपना करता हूँ। धन्यवाद सर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस वार्षिक समारोह में साक्षरता के क्षेत्र में योगदान देने के लिए स्वयंसेवक एवं अन्य साक्षरता कर्मी पुरस्कृत किए जाते हैं। तो उस कड़ी में मैं सबसे पहले आज उन स्वयंसेवकों को बुलाना चाहूँगा जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के शब्दों में जो साक्षरता की वोट की बात कही गई, उस वोट को न सिर्फ उन्होंने जगाया है बल्कि बहुत हद तक उसे शांत किया है। बड़ी सेवा भाव से अपने निजी कार्यों से थोड़ा अलग रखे, अपने निजी कार्यों को छोड़कर भी उन्होंने स्वयंसेवी भाव से 10, 12, 25 लोगों को पढ़ाया है।
वैसे योगदान देने वाले उत्कृष्ट स्वयंसेवियों को हम बुलाना चाहेंगे। सबसे पहले आमंत्रित बुलाना चाहता हूँ सुश्री मधु कुमारी मुजफ्फरपुर, सुश्री नेहा वर्मा शिवहर जिला, श्री नीरज कुमार शिवहर जिला से, सुश्री अदिति राज पिता श्री सुबोध प्रसाद यादव जिला मुंगेर, सुश्री रुचि कुमारी पिता समितंजय कुमार पाठक मुंगेर, श्री भरत कुमार राजवंशी पिता श्री महेंद्र कुमार राजवंशी किशनगंज, सुश्री महासरी बेगम किशनगंज, सुश्री महासरी बेगम, सुश्री सीमा कुमारी, श्री पंकज कुमार उल्लासगंज जिला जहानाबाद, श्री सुनील कुमार सुमन बांका से, श्रीमती बीबी सौदा खातून, श्रीमती सिंटू कुमारी नवादा जिले से, श्रीमती निबोधिता सिन्हा जिला नवादा से, श्री तेज कुमार वर्मा सुपौल जिले से, श्रीमती पुष्पलता देवी पति श्री सुमन कुमार झा सुपौल, थोड़ा बाहर तो आइए, श्री देवेंद्र यादव जमुई, श्रीमती नीलू देवी जमुई, सुश्री रोशनी कुमारी, श्री सचिन कुमार शर्मा जिला सिवान, श्री वो नहीं है आपसे, श्री मंकेश्वर महतो गोपालगंज, श्रीमती रामावती कुमारी गोपालगंज, सुश्री पूनम कुमारी जिला कैमूर, श्री दीपक कुमार जिला कैमूर, श्री ब्रजेश कुमार जिला भोजपुर, श्रीमती आरती देवी शाहपुर जिला भोजपुर, श्री रामनंदन प्रसाद जिला नालंदा, श्री इंद्रभूषण कुमार जिला सहरसा, श्रीमती अनीता अनुपम जिला सहरसा, श्रीमती मुन्नी कुमारी पिता श्री आशा नारायण सहनी पूर्वी चंपारण। आप लोग कृपया तालियों से उनका उत्साहवर्धन करें। श्री देवेंद्र कुमार पिता श्री अरविंद प्रसाद पूर्वी चंपारण।
श्री तबस्सुम प्रवीण, जिला मधेपुरा। श्री पंकज कुमार, जिला मधेपुरा। श्री सुरेंद्र कुमार सिंह, बक्सर। श्रीमती अनीता यादव, बक्सर जिले से। श्री राधा बाबू, पालीगंज, जिला पटना। सुश्री काजल कुमारी, जिला पटना। श्रीमती चंद्रकला देवी, श्रीमती चंद्रकला देवी, श्री लक्ष्मण प्रसाद, श्री अरविंद कुमार, सुश्री प्रेमलता कुमारी, सुश्री प्रेमलता कुमारी, श्री वीरेंद्र कुमार, दरभंगा से। श्रीमती रत्ना कुमारी, दरभंगा। सुश्री रानी कुमारी, जिला अरवल। सुश्री दुर्योधन पासवान, माफ करें, श्री दुर्योधन पासवान, जिला अरवल। श्री निर्मल कुमार, पिता श्री अरविंद शर्मा, जिला वैशाली। सुश्री सदफ परवीन, जिला वैशाली। श्री गणेश जमादार, जिला पूर्णिया। श्रीमती मीना देवी, जिला पूर्णिया। श्रीमती श्वेता सिन्हा, जिला भागलपुर। आप सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि वो पुरस्कार ग्रहण करने के बाद अपनी जगह पे बैठेंगे, जाएंगे नहीं, इसलिए कि अंत में ग्रुप फोटोग्राफ होगा आप लोगों का। श्री दीपक कुमार रजक, भागलपुर जिले से। श्रीमती विनीता कुमारी, शेखपुरा। श्री अरुण कुमार, जिला शेखपुरा। श्री नरेश सिंह, पिता स्वर्गीय खगेश सिंह, ग्राम पोस्ट परे भाया, महेशपुर, जिला खगड़िया। सुश्री कंचन कुमारी, सिमराहा, जिला खगड़िया से। सुश्री सोमा कुमारी, जिला कटिहार। आपसे पुनः आग्रह है कि कृपया तालियों से इनका उत्साह करें। सुश्री सोमा कुमारी, जिला कटिहार। सुश्री सोनम कुमारी मालाकार, जिला कटिहार से। श्रीमती नीतू देवी, पति श्री अशोक यादव, जिला चंपारण। श्री अनुज कुमार राय, पश्चिमी चंपारण। श्रीमती कुसुम माथुरी, गया। श्रीमती सोनी कुमारी, जिला गया। सुश्री स्वीटी सिंह,
जिला सारण श्रीमती शोभा कुमारी, सुश्री नीतू कुमारी बेगूसराय, सुश्री प्रतिमा कुमारी बेगूसराय, सुश्री ज्योति कुमारी सीतामढ़ी, श्री अजय कुमार सीतामढ़ी, सुश्री रीना कुमारी, ये नहीं आ पाई, और अंत में अच्छा ये सुश्री रीना कुमारी एक ऐसी स्वयंसेवक है हमारे बीच जो शारीरिक रूप से अशक्त हैं, फिर भी उन्होंने कई लोगों को साक्षर बनाया है और वो हमारे बीच सभागार में बैठी है। वो यार और अंत में स्वयंसेवक श्री हरिनारायण प्रसाद जी को अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं उन पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने अति भूमिका निभाई है। अपने यहाँ सर्वेक्षण से लेकर कार्यक्रम के संचालन तक में अपनी बेहतर भूमिका और मार्गदर्शन दिया है। वैसे बिहार में बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड लोगों को हम लोग यहाँ पे सम्मान के लिए बुला पाए हैं। तो सबसे पहले उसके बाद हम अनुरोध करना चाहते हैं श्रीमती संजीदा प्रवीण मुखिया गृहिणी भोजपुर से कि वो आए और सम्मान प्राप्त करें। उसके बाद मैं श्री रणवीर शाह मुखिया अध्यक्ष पंचायत लोक शिक्षा समिति शाहपुर कमाल को आमंत्रित करना चाहता हूं मंच पे कि वो आए और पुरस्कार ग्रहण करें। खगड़िया जिले से श्रीमती रीना कुमारी मुखिया सह अध्यक्ष पंचायत लोक शिक्षा समिति रहीमपुर मध्य को मैं अनुरोध करता हूं कि वो आए और पुरस्कार ग्रहण करें। इन ग्राम पंचायत के मुखिया जी के बाद पंचायत समिति के कुछ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय भी हमारे बीच हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूं श्री शिवराजित सिंह उप प्रमुख प्रखंड लोक शिक्षा समिति पीरो जिला भोजपुर को कि वो मंच पे आए और ग्रहण करें। श्री मनोज कुमार अध्यक्ष लोक शिक्षा समिति शाहपुर कमाल बेगूसराय, और श्री बुंदी ठाकुर प्रमुख मखदूमपुर जिला जहानाबाद, और एक हमारे मुखिया जी का नाम गलती से छूट गया था, श्री ललित नारायण सिन्हा जहानाबाद से, कृपया वो आए और सम्मान पत्र प्राप्त करें। और सबसे अंत में इस समारोह का जो सबसे बड़ा अवार्ड भारत
भारत रत्न की तरह ही अक्षर रत्न है, तो इस वर्ष जिला लोक शिक्षा समिति की अध्यक्षा खगड़िया से अध्यक्षा श्रीमती किरण कुमारी यादव, कृष्णा कुमारी यादव, सॉरी माफ करेंगे, कृष्णा कुमारी यादव जी को जाता है, तो हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो आए और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से मैडम ने अपने नेतृत्व में पूरे जिले में, खगड़िया जिले में साक्षर भारत कार्यक्रम को एक अहम स्थान दिलाया है तमाम चीजों में मैडम। और मैडम के बारे में बहुत सारी बातें मुझे कहनी थी जो मैं नहीं कर पाया समय अभाव की वजह से, लेकिन मैडम ने काफी अहम भूमिका निभाई है। यूँ कहें कि साक्षर भारत के संचालन में खगड़िया को प्रथम स्थान पर रखा है, तो यह अतिशय माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील मोदी जी इस मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्रीमती आदरणीय निशा झा जी, इस मंच पे आसीन आदरी के सदस्य सचिव आदरणीय सेवाल गुप्ता जी, इस मंच पे उपस्थित संदीप पांडे जी, इस मंच पे उपस्थित प्रोफेसर प्रभात पी घोष जी, इस मंच पे उपस्थित निदेशक आदरी पटना, इस मंच पे उपस्थित तमाम बुद्धिजीवी साक्षरता के सदस्यगण, इस समारोह में उपस्थित हमारे बिहार से आए हुए कोने कोने से त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि जो सम्मानित हुए हैं, साक्षरता प्रेमियों, साक्षर भारत के जो प्रतिनिधि हैं जो सम्मानित हुए हैं, यहाँ पर उपस्थित खगड़िया के विधायक आदरणीय बड़ी बहन श्रीमती पूनम यादव जी, सभा में उपस्थित खगड़िया के पूर्व विधायक माननीय श्री रणबीर यादव जी, इस सभा में उपस्थित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सदस्यगण, इस सभा में उपस्थित आदरी परिवार के कार्यकर्तागण। सबसे पहले 1990 में यूनेस्को, यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ साक्षरता निरक्षरता भगाने के लिए संयुक्त इन्होंने अभियान चलाए थे कि दुनिया में निरक्षरता किस तरह से हटाएं और साक्षरता और साक्षर हम हर व्यक्ति को पहुंचाए। साक्षर का मतलब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर विवेकानंद जी, अरस्तु साक्षर के प्रेमी, और साक्षरता जिस तरह से हम लोगों के समाज में और साक्षर रहने के कारण हम समाज में विकास नहीं कर पाते हैं। मैं तमाम सभी साक्षर प्रेमियों जो हमारे जिले से, बिहार के कोने कोने जिले से आए हुए हैं, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि, मैं उन तमाम सभी प्रतिनिधि को मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने जिला में अच्छे से कार्य करें और हर उन व्यक्ति को आप साक्षर बनाएं जो कि साक्षर जानते ही नहीं कि साक्षर क्या होता है। जिस तरह से हम खगड़िया में अपना कार्य साक्षरता के माध्यम से भारत साक्षर मिशन के तहत हमने जो कार्य किया है वो आपके सामने है
और हम चाहते हैं जिस तरह से महान समाज सेवी सेवा गुप्ता जी ने साक्षरता के माध्यम से जो उन्होंने कार्य किया है, एक पुण्य कार्य है। मैं तमाम बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि की ओर से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो साक्षरता के लिए अपना पुनीत कार्य और समय आप दे रहे हैं, इसके लिए मैं तमाम सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपने जो कार्य किया है और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी से कहना चाहूंगी कि आप ये लगातार हम देख रहे हैं कि आपका दीवार में फोटो लगी हुई है, कितना आप प्रोत्साहन करते हैं। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से और जनप्रतिनिधि की ओर से मैं आपको हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप इसी तरह से त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को और साक्षर भारत मिशन के जो कर्मचारी हैं उनको आपने जो मनोबल दिया है, जो आप पुरस्कृत किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं धन्यवाद देती हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम सुने थे कि इस कार्यक्रम में आएंगे। मैं उनको भी बधाई देती हूँ कि उन्होंने जो ये साक्षरता भारत मिशन जो हमारे बिहार में साक्षरता के लिए, शिक्षा के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं और चिंतित रहते हैं कि हमारा बिहार, हमारा भारत किस तरह से शिक्षित हो और साक्षर हो। जब हमारा बिहार का एक व्यक्ति साक्षर हो जाएगा तो हम समझेंगे कि हमारा बिहार एक विकास और विकासशील की ओर जा रही है। मैं थोड़ा सा एक प्रकाश अपनी जीवनी के बारे में बताना चाहूंगी। जब 1990 के दशक में और हम भारत सरकार के राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं, तो हम रांची में मेरा पढ़ाई हुआ है और जब हम खेलने के लिए 1995 में भोपाल गए हुए थे, उस समय जिस तरह से बिहार के बच्चों को और बिहारियों को एक नीचे से भावना से देखा जाता था और हम जब एक होटल में जब भोजन करने के लिए गए थे तो वहाँ पर कहने लगा बिहारी है, बिहारी है, बिहारी है। चलिए अच्छा ठीक है, कल बिहारी हम कल ट्रैक पर दिखाएंगे कि बिहारी क्या होता है। और जब हम ट्रैक पर जब 800 मीटर का रन जब लगा रहे थे, उस समय जब हम गोल्ड मेडल जीते थे और बिहार का रिकॉर्ड बनाए थे पूरे इंडिया में, उस समय बता देते कि बिहार में उतना दम है, बिहार की मिट्टी में इतना जोश है कि बिहार किसी से कम नहीं है। सिर्फ बिहार का नेतृत्व करने का एक अच्छे व्यक्ति की जरूरत है। आज उस बिहार में एक अच्छे नेतृत्व करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आ गए हैं। उनके नेतृत्व में बिहार आज आगे की ओर बढ़ रही है और आगे बढ़ेगा और उनके साथ कदम में कदम लगाते हुए हम त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि जो ने उनका सहयोग करेंगे और साक्षर भगाने के लिए पूरे बिहार, पूरे राष्ट्र में हम साक्षर के लिए हम लोग कड़ी मेहनत करेंगे। यही चंद शब्दों के साथ तमाम आदरी और प्रभात करेंगे जो इन्होंने जो सम्मान के लिए अक्षर आंचल, अक्षर श्री और अक्षर रत्न से जो सम्मानित किया गया है, उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैडम। अब मैं अनुरोध करता हूँ आज के समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर विपुल घोष जी से कि वो आए और अपना अध्यक्षीय भाषण हमें। श्री सुशील कुमार मोदी जी, आदरणीय श्रीमती निशा झा जी, अध्यक्ष बाल अधिकार संरक्षण आयोग बिहार, सम्मानीय श्री साईं प्रकाश जी, संपादक प्रभाकर, हमारे आरजे के सदस्य सचिव डॉक्टर हेबाल गुप्ता, देवी और सज्जन, पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो आज के समारोह में सम्मान, जिनको आज के समारोह में सम्मान प्रदान किया गया। इस सम्मान है जो उनके प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व वो निभाए हुए हैं, समाज को अग्रसर किए हुए हैं और साक्षरता आंदोलन को गौरवान्वित किए। साक्षरता के बारे में आपको एक दो चीज़ें बताऊं संक्षेप में कि
आज़ादी के बाद हम लोग करीब 65 साल हम लोग हो चुका है। पिछले 20 साल में हम लोग जितने प्रगति इस विषय पर किए हुए हैं वो करीब करीब उतना ही है उसके पहले जो 40 साल में हम लोग किए हुए हैं। पिछले 2 दशक में हम लोग शिक्षा के स्तर पर काफी आगे बढ़े हुए हैं। इसका 2 कारण है। एक कारण है कि सरकार की तरफ से कुछ नए चिंतन किया गया। शुरुआत में सरकार में जो काम होता था शिक्षा के मुद्दे पर वो इससे प्रभावित होता था कि शिक्षा एक समाज कल्याण का कार्य है, कोई एक्टिविटी, इसका उतना महत्व नहीं होता है जितना कि आर्थिक प्रगति का होता है। और ये जो वेलफेयर पर्सपेक्टिव का दृष्टिकोण था, इस दृष्टिकोण में शिक्षा का उतना तवज्जो नहीं मिलता था जितना उसको मिलना चाहिए। लेकिन आज हम लोग जान गए कि शिक्षा भी उतना ही लाभदायी होता है जितना बाकी आर्थिक कार्यक्रम होता है। एक मानव का एक अंदरूनी प्रवृत्ति होता है जानने की इच्छा। ये जानने की इच्छा आप इसको तृप्त नहीं कर सकते हैं जब तक हम साक्षर नहीं होंगे। ये साक्षरता का पहला गुण है। दूसरा होता है शिक्षा के तहत हम लोग कुशल प्राप्त कर सकते हैं और कुशल के चलते हम लोग आगे अपना रोजगार कर सकते हैं। तीसरा होता है जितने सामाजिक या राजनीतिक भागीदारी होता है वो भागीदारी हम लोग नहीं निभा सकते अगर हम शिक्षक साक्षर नहीं हैं। इसके ऊपर एक लाभ होता है शिक्षा का कि समाज को चलने के लिए हम लोगों को कई मामलों पर मास कम्युनिकेशन यानी कि जन माध्यम का प्रयोग करना पड़ता है। वो मास कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत कॉस्टली होता है अगर लोग शिक्षित नहीं। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊं, सरकार की तरफ से जो एक चिंतन में परिवर्तन आया, दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, उसके अलावा समाज में भी चिंतन में परिवर्तन आया। आज से 20-30 साल पहले कई लोग समझते थे कि आखिर स्कूल जाने के फायदा क्या होगा, हमको तो नौकरी नहीं करना है, हमको तो खेती ही करना है, या हमारे घर के जो बच्चे होंगे, लड़की होंगे, उनको तो शादी करके सिर्फ खाना ही बनाना है, तो शिक्षा में क्या क्या करना नहीं। ये चिंतन आप करीब करीब बदल चुका है। अब लोग जान गए आप कहीं पर भी हो, खेती में हो या आप परिवार को चला रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं या पढ़ाई के कार्यकर्ता हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, जब तक आपके पास शिक्षा का लाभ नहीं है तब तक आप अपना उत्तरदायित्व सही ढंग से नहीं निभा सकते। ये दोनों परिवर्तन जो आया, एक तरफ सरकार के चिंतन के तौर से और दूसरी तरफ सामाजिक चिंतन जो परिवर्तन आया, इसके चलते पिछले 20 साल में हम लोग भारतवर्ष में शिक्षा के मुद्दे पर काफी आगे बढ़े। शुक्र अच्छे की बात यह है, गौरव की बात यह है, बिहार में जो पिछले 20 साल में प्रगति हुआ वो हिंदुस्तान में जितने प्रगति हुआ उससे कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग आगे बढ़े हुए हैं, जिसके जिक्र जी भी कर रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ जो योगदान आपने साक्षरता आंदोलन में अब तक दिया है आगे भी देते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अंत में हम अनुरोध करेंगे प्रभात खबर के संपादक महोदय से युवाएं और आज के इस कार्यक्रम में धन्यवाद सब। बड़े भाई उप मुख्यमंत्री श्री मोदी जी, डॉक्टर सहबाल गुप्ता जी, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष निशा झा जी, RMRI के डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप दास जी, प्रोफेसर पीपी घोष जी, सुनीता लाल जी, हसन वारिस साहब, सीताराम बाबू, छोटू जी, पूनम जी, कृष्णा जी, रणवीर यादव जी। हमारे यहाँ अक्षर को ब्रह्म कहा गया है। अक्षर मतलब जिसका क्षरण न हो, जो बर्बाद न हो, जो मिटे नहीं। यह 150वीं साल है स्वामी विवेकानंद जी की। विवेकानंद जी ने कहा था कि निरक्षर ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए हमें। यह जो निरक्षर भारत है उसे साक्षर बनाना चाहिए। प्रभात खबर और आदरी मिलकर हम लोग
ये जो 18 सालों से कार्यक्रम चला रहे हैं, आप लोगों को देखकर बहुत खुशी होती है कि आप लोगों ने दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने का काम किया है। यह जो देने का आनंद है वह अद्भुत है। यह आप लोगों को अनुभव होता होगा। हमारे जो साक्षरता कर्मी यहाँ जो सम्मानित हुए हैं, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और मेरी औपचारिक रूप से ये घोषणा है कि हम लोग एक गांव के लिए, पंचायत के लिए, जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, हम लोग एक अखबार निकालते हैं केवल पंचायत के लिए, गाँव के लिए, पंचायतनामा। मैं आपको वचन देता हूँ कि पंचायतनामा के माध्यम से साक्षरता कार्यक्रम में जो भी हो सकेगा, जैसा हमारे आदरणीय के सदस्य सचिव डॉक्टर शहबाल गुप्ता जी का निर्देश होगा, हम मिलके और साक्षरता की संख्या बढ़ाएंगे ताकि हम देश में नंबर 1 बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और सबको प्रणाम करता हूँ। सभी सम्मानित स्वयंसेवक एवं जनप्रतिनिधियों से हम आग्रह करेंगे कि उप मुख्यमंत्री महोदय के साथ एक ग्रुप फोटो के लिए आप शांतिपूर्वक कतारबद्ध होकर के मंच पे आ जाएं। सामने देखो, सामने कैमरा हटाइए भैया। और कैमरे के पीछे आ जा। अंकल जी आगे मत बाहर के लिए चला देंगे। दिया नहीं